प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर और अहम खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के छिजासी टोल प्लाजा पर एआईएमआईएम के राष्ट्राध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले के विरोध में जिला अध्यक्ष जैद निजामुद्दीन डॉक्टर अब्दुल मन्नान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही आपको बता दें कि ओवैसी के हमलावरों को फांसी दो के नारे लगाए गए और साथ ही साथ भाजपा शर्म करो की नारेबाजी करते हुए तहसील गेट पर सभी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि एआईएमआई के राष्ट्राध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो वही चौरी चौरा शताब्दी साल के 100 वर्ष पूरे होने पर क्षेत्र संयोजक विदेश संपर्क विभाग बीजेपी गोरखपुर की तरह से अब 4 फरवरी सन 1922 कांड में शहीद हुए शहीदों की याद में शताब्दी साल के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1000 कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया गया है। मीडिया से बात करते हुए हालांकि रविकांत तिवारी ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर सभी कैंडलों को लगाया गया और ये शहादत कभी भी देश भूलने वाला नहीं है। देखिए, चौरी चौरा के लिए ये परम सौभाग्य की बात है और हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग चौरी चौरा से बिलोंग करते हैं। आज पूरा देश आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा है चौरी चौरा महोत्सव का। ये गर्व की बात है और पिछले वर्ष जो है ये जब शुरू हुआ था 4 फरवरी 2021 को, तब से लेकर चौरी चौरा स्मारक पे कार्यक्रम होते रहे हैं हर महीने कुछ ना कुछ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो मथुरा में चुनाव को लेकर अब पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। लगभग सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना मोगारा पुलिस और एसटीएफ की टीम वाहन चेकिंग कर रही है। तभी टीम ने राजस्थान यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मिर्जा गाड़ी में रखे 35 लाख रुपए की नकदी पकड़ी और साथ ही नकदी के साथ साथ एक युवक को भी हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि मंदिर मथुरा गेट राजस्थान भरतपुर में ये कार्रवाई की गई है और ये युवक भी भरतपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर हमारे बैरियर स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में कुंभे राजस्थान बॉर्डर पर एफएसटी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ब्रेजा गाड़ी में बैग में पैसे ले जा रहा था और पूछताछ में वो उसका हिसाब नहीं दे पाया, तो चेकिंग टीम एफएसटी द्वारा उसको जब्त किया गया है और साथ ही इनकम टैक्स को भी सूचना दे दी गई थी और जो धनराशि थी उसको नियमानुसार ट्रेजरी में जमा करने की कार्रवाई कर दी। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हम लोगों का ध्यान एक जनहित में पूरे अपने क्षेत्र की जनता को कम्युनिकेबल डिसीजेज के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में भी उनको समय से आइडेंटिफाई करना, समय से उपचार दिया जाने के ऊपर है। कैंसर भी उसमें से महत्वपूर्ण कड़ी है। आज हमारा विश्व कैंसर दिवस है। उस कैंसर दिवस पे इस गोष्ठी का जो हमने आयोजन किया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब हर संभव प्रयास करें कि यदि कैंसर की शुरुआती दौर में ही उस मरीज को हम स्क्रीन कर लें तो हम संभवतः उसका उपचार भी बेहतर ढंग से कराते हुए आसानी से उसको उस कैंसर से निजात भी दिलाने की हमारे पास क्षमता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब औरैया की। औरैया में कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज देखने को मिला। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को गुंडों ने यहां पर खुला चैलेंज दिया है। आपको बता दें कि प्रधानपति के द्वारा महिला बंदी न देने पर दबंगों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। दबंगों के द्वारा प्रधानपति पर 5 लाख रुपए नगद और 50,000 महीने पर देने की मांग भी की जा रही है। पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे सहित प्रत्याशी के बेटे के द्वारा धमकी लगातार दी जा रही है। दबंग पंचायत चुनाव में खर्च हुई धनराशि की मांग कर रहे हैं।
तो मथुरा में जिला अस्पताल के एनसीडी जेल में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर कैंसर रोग से बचाव और उसके उपचार के लिए जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने बताया है कि हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस बार भी इसके लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार भी विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप रखा गया है और साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही कहना चाहूँगा कि अब हम लोगों का ध्यान एक जनहित में पूरे अपने क्षेत्र की जनता को कम्युनिकेबल डिसीजेस के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में भी उनको समय से आइडेंटिफाई करना, समय से उपचार दिया जाने के ऊपर है। कैंसर भी उसमें से महत्वपूर्ण कड़ी है। आज हमारा विश्व कैंसर दिवस है। उस कैंसर दिवस पे इस गोष्ठी का जो हमने आयोजन किया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब हर संभव प्रयास करें कि यदि कैंसर की शुरुआती दौर में ही उस मरीज को हम स्क्रीन कर लें तो हम संभवतः उसका उपचार भी बेहतर ढंग से कराते हुए आसानी से उसको उस कैंसर से निजात भी दिलाने की हमारे पास क्षमता है। तो इस बीच मिर्जापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर के कछवा में अध्यापक से 2 लाख रुपए की लूट की गई। अध्यापक से 2 लाख की लूट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालकर अध्यापक लौट रहा था, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पुलिस बल मौजूद है। ये पूरा मामला मिर्जापुर कछवा थाने क्षेत्र के चुनार रोड का बताया जा रहा है। तो इस बीच रामपुर से एक और बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां पर कार सवार 5 लोगों की घटना मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। फिलहाल इलाज में शव निकालने के लिए मामला थाना जाना के सीकमपुर का बताया जा रहा है। पूरा मामला हालांकि सीकमपुर वालाबाद बात में आई है। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे ही नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही देखा जा रहा है कि चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी भी अपनी विधानसभाओं में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से ज्यादा भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बात करें अगर हम रामपुर विधानसभा की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन कुमार लोधी अपने विधानसभा चमरौवा अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ पहुंचे और लोगों से वोट मांगी। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा 35 के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से मोहन कुमार लोधी ने समाजवादी पार्टी के विधायक पर निशाना साधते हुए कहा है कि 5 साल की विधायकी में समाजवादी पार्टी के विधायक ने विधानसभा चमौरस में किसी भी तरीके का कोई भी विकास कार्य नहीं कराया और न ही कभी अपनी विधानसभा में जीतने के बाद लौटे ही। आज पहुंचे रामपुर की विधानसभा 35 चमरौवा में। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन कुमार लोधी जी और ये गांव में डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस तरीके का इनको जनाधार प्राप्त हो रहा है। मैं चमरौवा विधानसभा के अपने आज वोट क्षेत्र में हूँ और यहाँ के प्रत्येक घर घर पर जाकर वोटों को समर्थन मांग रहा हूँ और सभी लोग मुझे पूरा भरपूर समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2012 में जो विधायक बने उन्होंने यहाँ की जनता को आकर नहीं देखा और 2017 में बने वो तो घर से ही नहीं निकले, वो पूरे 5 साल वो घर में रहे और उनके लापता के पोस्टर भी लगे। तो आज की जो जनता है अब जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे देख रही है और यहाँ पे वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। किस तरीके का आपको जनाधार प्राप्त हो रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार हम चुनाव जीतेंगे। बस देखना कितने अंतर से जीतेंगे। जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जीत सुनिश्चित है, लेकिन जीत का अंतर कितना होगा बस ये है। लेकिन चमरौवा विधानसभा जो है समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है। 5 साल विधायकी नसीर खाने की है यहाँ से, तो उनके विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप देखते हैं? उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। विकास के लिए जो पैसा आया था विकास निधि का वो भी उन्होंने वापस कर दिया और क्षेत्र की जनता ने कहा कि वो 5 साल में एक बार भी नहीं आए। उन्होंने जो निधि विकास के लिए सरकार देती है वो भी पैसा वापस कर दिया। तो जनता उनको आज की डेट में जनता ने नकार दिया है। 2012 वालों को भी और जो इस समय कांग्रेस से लड़ रहे हैं और ये सपा से लड़ रहे हैं, दोनों को जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि भाजपा को जिताएंगे। आपके द्वारा जनता के प्रति क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे क्षेत्र में जो विकास यहाँ का मुद्दा रहेगा और अपने जो बेरोजगार साथी हैं, नौजवान साथियों के लिए रोजगार के कुछ अवसर पैदा हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी से यूसुफ अली भी आपके सामने हैं,
तो क्या उनको शिकस्त दे पाएंगे? हाँ, क्योंकि अब उन्होंने जनता ने उनको 2012 में परखा था, 2012 से और 17 तक। अब 17 से 22 तक नसीर खां को परखा है, तो सुनिश्चित ही उन लोगों को जनता ने नकार दिया है और अब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती लोधी जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है कि जो यहाँ से विधानसभा कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी से यूसुफ अली, वो कूद के समाजवादी पार्टी में पहुंचे, उसके बाद वहां से उनको नकारा गया है, कांग्रेस पार्टी में है। क्या ऐसे इसको देखते हैं आप? है। ये इन दोनों की नूरा कुश्ती है और आपस में दोनों मिले हुए हैं और चोर चोर मौसेरे भाई हैं और जनता इन लोगों को बिल्कुल, ये सब इनका नाटक था, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने नाटक करके ये सब जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन खुद ही अपने जाल में खुद ही फंस गए। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमसे बातचीत करने के लिए। लोकमत न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।